प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न। आकृति 43 में केंद्र O वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो समान जीवाएं बिंदु E पर समकोण पर मिलती है। मतलब कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को काट रही है। किस बिंदु पर काट रही है? बिंदु E पर। और बिंदु E पर जब काटती है तो दोनों जीवाएं एक दूसरे को काटते हुए एक समकोण बनाती है, कोण AEC, है ना। यदि P और Q जीवा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है, ए बी जीवा का मध्य बिंदु P है और सी डी जीवा का मध्य बिंदु Q है, तो सिद्ध कीजिए कि O P Q और E, है ना, O P E Q एक वर्ग है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है 5वां प्रश्न। एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त में दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और 90 डिग्री बनाते हुए। यहाँ पे ए बी सी डी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। ए बी जीवा पर एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु P, और सी डी जीवा पर एक मध्य बिंदु है Q, और यह है इस वृत्त का केंद्र O। O से P को ज्वाइन करने पे, केंद्र से मध्य बिंदु को मिलाने पे हमें एक वर्ग दिखेगा O P E और Q। अब हमें इसी वर्ग को क्या सिद्ध करना है? अच्छा, इसी को एक सिद्ध करना, बताना है कि ये एक वर्ग है ना। प्रूव करना है कि O P E Q एक वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से चित्र दिया गया है। तो दिया क्या क्या गया है? दिया है कि एक वृत्त है जिसकी समान दो जीवाएं हैं, है ना। वृत्त की जीवाएं ए बी बराबर सी डी, दोनों ही आपस में बराबर हैं, लंबाई दोनों की बराबर है। ए बी और सी डी दो जीवाएं दी हुई है ना। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि कोण AEC दोनों जीवाएं जिस पॉइंट पर मिल रही है ई पॉइंट पे, वहाँ पे एक समकोण बनाती है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि P AB का मध्य बिंदु है और Q CD का मध्य बिंदु है। बिंदु P जीवा AB का मध्य बिंदु है व Q जीवा CD का मध्य बिंदु है। ठीक है, CD का मध्य बिंदु। तो हमें यह प्रूव करना है कि O P Q E और Q एक वर्ग है। सिद्ध करना है O P E Q एक वर्ग है। ठीक है, सिद्ध करते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज कोण AEC में 90 डिग्री है। ये कोण AEC क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? हमें दिया गया है, गिवन। एक चीज तो 90 डिग्री पता चल गया। अब AB का मध्य बिंदु है P, मतलब कि AB को दो समान भागों में विभाजित कर रहे हैं ना। AP बराबर है PB के। अब मध्य बिंदु से सेंटर की जो
मिलान दूरी होती है ना, ये जो OP है ना, वो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया, और जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। अतः OPB या फिर OPE कितना है, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से OQ CD पर लंब है, इस वजह से यहाँ पे जो कोण बनेगा OQE ये भी 90 डिग्री का बनेगा, है ना। ये चीज़ दिया गया है कि OP लंब है किस पर, AB पर। क्यों लंब है, क्योंकि P क्या है, मध्य बिंदु है ना, और केंद्र से मध्य बिंदु पर अगर लंब डाला जाता है तो वह 90 डिग्री बनाएगा। ये हमने पढ़ा है थ्योरम में, ठीक है। या फिर ये चीज़ पढ़े हैं कि अगर समान दो जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, है ना। दो समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र से बराबर कोण बनाएंगे, अतः कोण P और कोण Q दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। OP लंब है AB पर और OQ लंब है CD पर, अतः कोण OPE बराबर कोण OQE बराबर 90 अंश होगा। अच्छा, तो यहाँ पे OPE ये 90 डिग्री हो गया, OQE ये भी 90 डिग्री हो गया, और AEC या फिर PEQ बोल सकते हैं, PEQ भी 90 डिग्री है। तो ये जो बचा हुआ कोण वो भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी चतुर्भुज के अंदर टोटल 360 डिग्री का कोण अंतः कोण बनता है ना। तो 3 कोण जब 90 डिग्री हो गया तो जो शेष बचा है वो भी 90 डिग्री का कोण ही होगा, ठीक है। तो 3 कोण तो हमें इसमें 90 डिग्री के मिल गए, इसलिए कोण POQ भी 90 डिग्री का होगा। ये क्या है, शेष कोण होगा, या फिर कोणों के अंतः कोणों के योग से हम कह सकते हैं कि जो बचा हुआ कोण है OPQ इस चतुर्भुज में वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। चारों कोण जब 90 डिग्री के आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, लेकिन हमें इसको स्क्वायर भी चाहिए लाना है। तो स्क्वायर का क्या होता है, बेसिक रूल कि चारों कोण अंतः कोण उसके 90 डिग्री के होने चाहिए, जो अभी आया है, लेकिन उसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब OP इजिकल टू OQ इजिकल टू QE इजिकल टू PE, सभी भुजाएं भी आपस में बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें थ्योरम नंबर 6 से ये पता है कि इक्वल जब दोनों जीवाएं जब बराबर होंगे तो वो दोनों केंद्र से उनकी जो दूरी होगी वो भी आपस में बराबर होगी। ये हमने प्रमेय नंबर 6 में पढ़ा है ना। चूंकि AB बराबर है CD के, इसलिए OP भी बराबर होगा OQ की। ये OP और ये OQ आपस में बराबर होंगे प्रमेय नंबर 6 से, कि बराबर जीवाएं की केंद्र से
दूरी बराबर होती है। बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है ना। तो ओ पी बराबर आ गया ओ क्यू के। अब जब ए बी बराबर है सी डी के, है ना, तो ए बी का जितना लेंथ होगा उतना ही सी डी का होगा। अब पी और क्यू दोनों ही ए बी और सी डी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए ए बी और सी डी का लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो ए पी भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से पी भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, जबकि ए बी और सी डी जब बराबर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी जब हाफ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु पी और क्यू, तो दो समान भागों में विभाजित करके, तो ये भी 5 ये भी 5। अतः पी बी बराबर हो जाएगा क्यू डी के। ठीक है। अब हमें पता है कि ए बी और सी डी को 90 डिग्री पर काट रहा है ये पॉइंट ई, है ना। जैसे ही ये लंब डाल रहा है ना, पी बी और क्यू ई पर लंब डाला गया है। पी बी पर क्यू डी एक लंब है ना, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब लंब डाला गया है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये उसको समद्विभाजित कर रहा है ना, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। अतः पी ई बराबर हो जाएगा ई बी के, पी ई बराबर हो जाएगा ई बी के। उसी प्रकार से क्यू ई बराबर हो जाएगा ई डी के, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि पी ई भी बराबर है क्यू ई के, है ना। अतः चूंकि ए बी बराबर है सी डी के और पी बी बराबर है क्यू डी के और पी बी पर पी बी लंब भी है क्यू डी पर, है ना। अतः पी ई और ई बी, पी ई बराबर हो जाएगा ई बी के और क्यू ई बराबर हो जाएगा ई डी के। जितना मान क्यू ई का होगा उतना ही मान क्यू ई डी का होगा। अतः चारों ही आपस में बराबर होंगे। पी ई भी बराबर हो जाएगा क्यू ई के। पी ई बराबर है क्यू ई के। अतः ओ पी, पी ई, क्यू ई और ओ क्यू सब आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं और चारों कोण भी आपस में बराबर है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। वृत्त में चाप काटते हैं तो उस पर उसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वृत्त पर कोई दो बिंदु ए और बी हो तो एक वृत्त है जिस पर दो बिंदु ए और बी लिया गया है। वृत्त दो चापों में बढ़ जाता है। दो चाप मतलब कि एक तो चाप हो गया ए ओ बी, है ना, और दूसरा चाप है ए ओ बी। ये बड़ा चाप, ये छोटा चाप और ये बड़ा चाप, है ना, दीर्घ चाप लघु चाप, है ना। लघु चाप ए बी और के अंत बिंदु ए और बी को केंद्र ओ से मिलाइए। ए और बी को केंद्र ओ से मिलाइए, मिला लिए। अब चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, ये छोटा कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर जो बन रहा है कोण उसको कहते हैं केंद्रीय कोण। पुनः वृत्त पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेते हैं कि P और Q इस प्रकार लेते हैं कि उनसे बने लघु चाप
पी क्यू की लंबाई कि उनसे बने जो लघु चाप है, पी क्यू की लंबाई लघु चाप पी क्यू से अधिक हो। एक मिनट, पी क्यू की लंबाई लघु चाप ए बी से अधिक हो कहना चाहिए, है ना। पुनः वृत्त पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेते हैं कि उनसे बने लघु चाप पी क्यू की लंबाई लघु चाप ए बी से अधिक होनी चाहिए। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं कि ए बी से अधिक है पी क्यू की लंबाई, है ना, तथा वह केंद्र O पर कोण क्या बनाता हो, पी ओ क्यू बनाता हो। देखिए आकृति 44। क्या चाप की लंबाई तथा चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण में कोई संबंध देख पा रहे हैं? जरूर देख पा रहे हैं। चाप की लंबाई अगर कम है तो उससे जो केंद्र पर केंद्रीय कोण बन रहा है वो छोटा है, और चाप की लंबाई जैसे ही बढ़ती है वैसे ही केंद्र पर जो केंद्रीय कोण बन रहा है वो बड़ा हो जाएगा। आकृति 44 में आप देख सकते हैं कि चाप की लंबाई अधिक होने पर केंद्र पर बना कोण अधिक होता है। सोचे एवं चर्चा करें। एक वृत्त के लघु चाप ए पी बी का अंश माप आकृति 45 में देखते हैं तो x अंश हो तो दीर्घ चाप ए एम बी, ए एम और बी, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, है ना, अंश का अंश माप 360 माइनस एक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कोण हैं, टोटल कोणों का योग कितना बनेगा, इन सभी पॉइंट को मान लीजिए मिला लेते हैं, है ना। तो ये सभी जितना कोणों का योग बनेगा वृत्त में केंद्र पर, ये जितना भी कोण का है बनेगा उतना का योग कितना होता है 360। अब हमें पता है कि इतना ए ओ बी कितना है, x डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 360 माइनस एक्स होगा। वृत्त के चाप के अंत बिंदुओं को वृत्त की शेष परिधि में स्थित किसी बिंदु से मिलाइए। आकृति 46। वृत्त के चाप के अंत बिंदुओं को वृत्त की शेष परिधि में स्थित किसी भी बिंदु पर मिलाइए। मतलब कि ए बी को हमें केंद्र से नहीं मिला के वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु से मिलाना है, जैसे आकृति 46 को देख सकते हैं ना। तब कोण ए सी बी चाप ए पी बी द्वारा परिधि के सी बिंदु पर बनाया गया कोण कहलाता है। तब ए सी बी चाप ए पी बी द्वारा परिधि के सी बिंदु पर बनाया गया कोण कहलाता है। आइए अब हम एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा वृत्त के परिधि से के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के में संबंध देखते हैं। अगर हम इसे केंद्र से मिला दें तो ये वाला जो कोण बनेगा ए ओ बी, और दूसरा कोण है वृत्त के परिधि पर किसी पॉइंट पर कोण बनना ए सी बी। इस कोण और इस कोण के बीच संबंध देखेंगे प्रमेय 7 में। क्या संबंध होता है? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा इस केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको केंद्रीय कोण, है ना, वृत्त के इस परिधि के शेष भाग, इस चाप को छोड़कर जो किसी भी भाग में किसी भी शेष भाग में के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, जस्ट 2 गुना। मान लीजिए इस बिंदु पर 30 अंश का कोण बन रहा है तो केंद्रीय कोण 60 अंश का बनेगा, जस्ट 2 गुना। ठीक है, यह प्रमेय 7 कहता है। याद है कि वृत्त के एक चाप पी क्यू, वृत्त का एक चाप है पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण पी ओ क्यू है, और शेष परिधि पर के बिंदु आर पर बना कोण
PRQ है, कोड PRQ है। ये दोनों दिया गया है। सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोड केंद्र पर अंतरित कोड है वो 2 गुना होगा जस्ट इसके परिधि पर जो पॉइंट है उस पर जो अंतरित कोड है उससे, है ना। तो POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 गुना है PRQ के। POQ है 2 गुना है PRQ के, ये हमें सिद्ध करना है। रचना, बिंदु R को केंद्र O से मिलाते हुए M तक बढ़ाया। बिंदु R को केंद्र O से मिलाते हुए M तक हमने इस एक लकीर खींचा, है ना, तीर खींचते हुए। उत्पत्ति, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, एक मिनट, त्रिभुज POR कहना चाहिए, POR, ये वाला त्रिभुज। 2 त्रिभुज बन गए। जैसे ही हमने R से O को मिलाया 2 त्रिभुज बने, POR, और दूसरा त्रिभुज है QOR, है ना। त्रिभुज POR में OP बराबर है OR के, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और कोण OPR बराबर है ORP के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब OP बराबर है QR के तो OP के सम्मुख कोण हो गया ये वाला कोण, और OR के सम्मुख कोण हुआ ये वाला कोण, है ना। OPR और PRO, OPR और ORP, है ना, ये वाला कोण दोनों ही आपस में बराबर होंगे। 2 भुजा बराबर हो गए, 2 कोण बराबर हो गए। और POM ये वाला कोण, और O बराबर है OPR ये कोण और ये कोण, प्लस कोण ORP बहिष्कोण प्रमेय से ये वाला जो कोण है, बाहर में जो कोण बना है, वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं जब दोनों ही कोण आपस में बराबर है तो OPR की जगह में, या फिर OPR की जगह में हम ORP लिख सकते हैं। अतः ORP प्लस ORP इज इक्वल टू 2R ORP होगा। ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज में जाते हैं। OQR में OR बराबर है OQ के, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार सेम टू सेम जैसे इससे पहले हमने किया था, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा कौन कौन सी है? OR बराबर है OQ के, है ना। तो OQ के सामने जो कोण बन रहा है कोण OQR, वो बराबर होगा OQ के जस्ट सामने जो कोण बन रहा है ORQ उसके, है ना। तो OQR बराबर है ORQ के, त्रिभुज के की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से। तो 2 भुजा बराबर हो गए, 2 कोण बराबर हो गए, है ना। अब हमें पता है कि OMOQ बाहर का जो कोण है वो अंतः 2 कोणों के योगफल के बराबर होगा, है ना। बहिष्कोण प्रमेय से हमें पता है कि 2 कोण अंतः जो कोण बन रहा है उसके बराबर होगा कोण OMOQ। कोण QOM भी बोल सकते हैं, MOQ भी बोल सकते हैं। तो QOM बराबर है कोण ORQ और OQR के, है ना, बहिष्कोण प्रमेय से। अब हमें पता है कि दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के,
अतः ओ क्यू आर के जगह में हम क्या ले सकते हैं, ओ आर क्यू। तो ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू इज इक्वल टू 2 आर ओ आर क्यू होगा। यह हो गया है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या लाना है, कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुणित कोण पी आर ओ के, कोण पी आर ओ के, ये हमें लाना है। अतः समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम बराबर क्या आ जाएगा, दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे, इस वाले कोण, छोटा वाला कोण ये वाला और ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा पी ओ क्यू। दोनों कोणों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू मिलेगा। उसके बाद समीकरण 2 में दोनों को पक्षों को, दूसरा पक्षों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू, ये छोटा सा कोण और ये छोटा सा कोण दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पी आर क्यू मिलेगा। दोनों से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिला, कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ आर क्यू। और हमें पता है दोनों को ही जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, पी आर क्यू, 2 इंटू कोण पी आर क्यू। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण पी ओ एम, दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, कोण पी ओ एम बराबर है 2 गुने के पी आर ओ क्यू से। आइए अब हम प्रमेय 7 की एक स्थिति पर विचार करते हैं, जब चाप एक अर्धवृत्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमेय 7 के बाद उसके जब एक चाप अर्धवृत्त हो उस पर विचार करेंगे, उसके लिए प्रमेय 8 पर जाएंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।